सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वाराणसी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है। बनकटी हनुमान मंदिर के गर्भगृह में सीवर का पानी जाम है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करोड़ों रुपए के ड्रेनेज सिस्टम की मानसून की पहली बारिश ने ही पोल खोल दी है। बनारस की सड़क, गली और घरों के बाद प्राचीन मंदिर बनकटी हनुमान मंदिर में भी बारिश के बाद सीवर के जल में जलमग्न हो गई है। बीती रात बारिश के बाद वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित बनकटी हनुमान मंदिर में सीवर के जल से भर गया। मंदिर परिसर के अलावा गर्भगृह में भी 1.5 फीट पानी लगने के कारण बुधवार की सुबह आरती और पूजा पाठ भी बाधित रही। मंदिर के गर्भगृह में सीवर का गंदा पानी भरे होने के कारण भक्तों को भी बिना दर्शन के ही मंदिर से वापस लौटना पड़ा, जिससे भक्तों में खासा आक्रोश देखने को मिला। मंदिर में नित्य दर्शन करने वाले भक्त दीपक कुमार ने बताया कि नगर निगम और जल निगम की लापरवाही के कारण मंदिर के गर्भगृह में सीवर का पानी भर गया, जिससे सैकड़ों भक्त दर्शन से वंचित रह गए। मंदिर के प्रधान पुजारी गया प्रसाद ने बताया कि मंदिर में सीवर का जल घुसने के कारण बुधवार को दैनिक पूजा पाठ बाधित हुई। पाइप के जरिए मंदिर के गर्भगृह में जल को निकाला जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण ऐसी समस्याएं आ रही थी, लेकिन बुधवार की तड़के गर्भगृह में 1.5 फीट तक पानी भर गया और भगवान का विग्रह भी करीब आधा फीट पानी में डूब गया। पानी भर गया भैया, ये 8-10 साल से लगातार ऐसे ही हो रहा है। और जहाँ तक आशा है, कुछ लोग कहते हैं कि पोखरे का लेवल जब ऊपर होता है तो वहाँ से स्रोत इसका है, यहाँ से आ जाता है। अभी बारिश हुई, बारिश होने के नाते जो है इधर आज 4 दिन से पानी भरा हुआ है। अब पानी इतनी गहराई में कोहा बाल्टी से निकाला नहीं जा सकता। पाइप लगा दिए हैं, पाइप थोड़ा थोड़ा खींच रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग तो आरती पूजा भी नहीं कर पा रहे। अब इतने पानी में घुसते तो आरती पूजा होती है। वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी द्वारा बीजेपी सरकार पे शिक्षक विरोधी आरोप लगाए गए हैं। वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी ने लगाए भाजपा सरकार पर आरोप। वाराणसी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक विरोधी सरकार है। 22 जनवरी को जो सदन में बजट आया है, उसमें वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 19 फरवरी 2021 को सदन में मजबूती के साथ उठाया गया था ये बात, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे साफ होता है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से शिक्षक विरोधी सरकार है। पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का 80% जो भार जिनके कंधों पर है, विद्यालय न खुलने से प्रबंधक फीस नहीं पा रहा है, और न फीस मिल रही है और न तो उनको मानदेय दे रहा है। इसलिए शिक्षक एकदम भूखमरी की कगार पर है। इस पर कई पत्र हम लोगों ने सरकार को दिया। हमारे संगठन ने ज्ञापन भी सभी जिलाधिकारियों को भी दिया, लेकिन सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार को आप लोगों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको सरकार जो है मानदेय की व्यवस्था करे, ताकि वह जिंदा रह सके। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के सब क्लास 1 की व्यवस्था उन पर लागू हो सके। जीने का उनको अधिकार है संविधान के तहत, तो जिंदा कैसे रहेंगे? जब खेती करने जा रहे हैं तो उनका लाभकारी मूल्य खेती का नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो मानदेय भी नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। कोरोना काल के बाद कचहरी परिसर को खोल दिया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। वाराणसी का कचहरी परिसर आज से खोल दिया गया है। कचहरी परिषद के एडवोकेट कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जैसे कचहरी खुलती थी, वैसे ही सारी अदालतें खोलने का आदेश जारी हुआ है। एक आदेश और भी जारी किया गया है कि जितने भी कचहरी परिसर में कार्यालय हैं, उस कार्यालय के बाहर कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। कचहरी परिसर में कोरोना वायरस गाइडलाइन का अगर पालन करने की बात की जाए तो वह भी नहीं पता है। जिला सत्र एवं न्यायालय और जो हमारे बार हैं, उनको संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए। जो भी अधिवक्ता है, उनकी सीट पर जाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है, कोरोना से बचा जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जनपद के समस्त कोर्टें जो हैं वो पूर्ववत चलेंगी और सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने आदेश निर्गत किया हुआ है। जितने कर्मचारी हैं सबकी 100% उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। समस्त कोर्टें कार्य करेंगी। चूँकि जून का माह है और जून माह में
दीवानी न्यायालय बंद रहता है, इसलिए दीवानी की कोर्ट बंद है और समस्त कोर्टें चल रही हैं। और एक आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित किया गया है कि जितने भी कोर्ट हैं, जो भी उनके कार्यालय हैं, उसमें कोरोना हेल्प डेस्क बनाई जाए और वो भी प्रक्रिया चल रही है। सतर्कता यहाँ बरतना संभव नहीं हो पाता है ना, इसलिए वैक्सीनेशन अपरिहार्य है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ एक तो स्पेस सीमित है, भीड़ ज़्यादा होती है, दूर दराज के लोग आते हैं, कहाँ के लोग आते हैं, कौन कहाँ से आता है, तो उसको बचाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि वैक्सीनेटेड कराएं। और सबसे तो प्रभावी तरीका इसको रोकने का एकमात्र यही है कि वैक्सीन का अभियान चलाया जाए। जिस प्रकार प्रदेश में प्रदेश सरकार चला रही है, उस प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय परिसर में चलाया जाना चाहिए कि जो अधिवक्तागण अपनी सीट पर हैं उनको वैक्सीन लग सके और वो सुनिश्चित हो ताकि वो कोरोना से बचे। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सोमवार से गंगा के जलस्तर में घटाव जारी है, जिसको लेकर नाविकों में काफी हर्षोल्लास है। बीते दिनों लगातार हो रही बारिश से जहां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी, वहीं सोमवार से हुई कम बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में कमी आई है। वही कयास लगाया जा रहा है कि आगे भी जलस्तर में कमी जारी रह सकती है। बीते 24 घंटे में करीब 1 से 2 फीट जलस्तर में कमी देखी गई है। दूसरी तरफ गंगा के जलस्तर के घटने से सबसे अधिक खुश नाविक हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हाल ही में नौका संचालन की उन्हें छूट मिली है। अगर ऐसे ही जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रहता तो नाव संचालन पर भी प्रशासन द्वारा रोक लगा दी जाती। वैसे भी हर वर्ष की तरह 15 जुलाई के बाद बाढ़ को देखते हुए 2 माह के लिए नौका संचालन पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगा दी जाती है। अभी तो फिलहाल 2 दिन से पानी घट रहा है। इससे पहले गंगा का जल स्तर एक बैग 5-6 फुट बढ़ गया था। अभी 2 दिन से गंगा स्थिर है और 2 सीढ़ी पानी घटा हुआ है। और नाव की क्या स्थिति है आपकी? नाव का संचालन अब जनता तो अभी है नहीं, घाट पे अभी लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है। थोड़ा बहुत लोग करके आ रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं। अभी तो फिलहाल स्थिर ही है एक तरीके से गंगा। पराड़कर भवन में मां गंगा पे गंगा के सवाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एकाग्र संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में काशी विचार मंच एवं काशी के प्रबुद्ध जन द्वारा गंगा के सवाल गंगा पर एकाग्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह सुप्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ थे। गोष्ठी में आए अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने मां गंगा पर हो रहे अत्याचार पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मां गंगा पर आधारित गीतों की प्रस्तुति आशीष मिश्र द्वारा की गई, जिसे सुन श्रोताओं के आंखों में आंसू आ गए। मां गंगा को बचाने का सभी ने संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य विवेक दास ने किया। संचालन व्योमेश शुक्ल ने किया। पुराने चीज़ों को आप बचाइए और शहर जिसके लिए जाना जाता है आप उस फील्ड में अपने को आगे बढ़ाइए। इस समय काफ़ी दिक्कतें किस चीज़ की है जिससे कि ये विलुप्त होता जा रहा है? नहीं, एक तो प्रदूषण का सबसे बड़ा मामला है। उसके बाद अब नए रेत में नहर बनाना शुरू कर दिए। ये सब दिक्कतें तो है ही है। ऐसे पूरी आपकी फ्लो डायनेमिक्स चेंज होगी और गंगा का स्वरूप भी बदलेगा।
623वें सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। 623वें सदगुरु कबीर जयंती समारोह के पहले दिन के कार्यक्रम में संत महंतों द्वारा कबीर साहिब की मूल ग्रंथ बीजक का पाठ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्यामदास, व्यास मुनिदास, प्रहलाद दास, रतन दास आदि संत महात्माओं एवं भक्त समाज मौजूद रहे। वहीं पहले दिन के दूसरे सत्र में शुद्ध वातावरण के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही ये बात भी कही गई कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई, उसको ध्यान में रखते हुए वृक्ष अधिक मात्रा में लगाया जाए, जिससे कि लोगों को वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राहुल सिंह, राजकुमार सेठ, अमित सौरभ, अरविंद आदि लोग मौजूद रहे। जयंती के उपलक्ष्य में हम आज शुद्ध वातावरण के लिए वृक्षारोपण किए हैं। कितने वृक्ष लगाए हैं और क्या आगे का प्रोग्राम लगाते हैं? हम आज 11 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें चंदन है, बेल है और कटाल है और बेला है, इस तरह के हैं और चांदनी है, जिससे हम वातावरण को शुद्ध करें। चंदन के बारे में कहा गया है, चंदन अपनी खुशबू चारों तरफ महकाते हैं। कबीर साहब ने कहा वृक्ष के बारे में, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरसई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।